हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इससे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लास 12 योर वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड का डेफिनेशन हो चुका है। ओके, वी हैव डन द डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ योर इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडिड मेथड। तो बट उसके न्यूमेरिकल्स करने बाकी है। बट उससे पहले जो हमारे चैप्टर्स के बाकी जितना भी रह गया है, लाइक सम मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज, कुछ आइडेंटिटीज हैं। ओके, देर आर सम आइडेंटिटीज ऑफ दिस चैप्टर्स जिसको हम लोग को जानना ज़रूरी है। लाइक जो GGNP और NP, NNP, इनके सिर्फ फुल फॉर्म नहीं जाने, वाई इट इज़ यूज्ड एंड बिकॉज ऑफ व्हाट इट इज़ यूज्ड ओवर। सो व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, जो आइडेंटिटीज हमको करनी है, दैट इज फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइसेस एंड मार्केट प्राइसेस। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, जो हमारा मोस्ट हाईलाइटेड मेजर ऑफ नेशनल इनकम है, मोस्ट हाईलाइटेड मेजर ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज GDP, यानी कि आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारा सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड मेजर है ऑफ नेशनल इनकम, दैट इज GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसके आगे देखते हैं इस टॉपिक में फैक्टर कॉस्ट कैसे और बेसिक प्राइसेस एंड मार्केट प्राइसेस को कैसे, दिस इज नॉट प्राइस, दिस इज प्राइसेस, सॉरी, ये ट्रॉफी जीतने वाला प्राइस नहीं है, दिस इज प्राइस। ओके, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। जो हमारा CSO है, यानी कि CSO है आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। क्या है? CSO है आपका सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। वो क्या करता है आपका, ऑफ इंडिया, दिस इज फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। जो ये क्या करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ये आपने स्टैट्स में पढ़ा भी होगा। ये कुछ हमारे स्टैटिस्टिकल सेंटर्स हैं जो डेटा कलेक्ट करते हैं। दोज हु कलेक्ट द डेटा, आफ्टर कलेक्टिंग द डेटा व्हाट दे डू, दे पुट ऑल द GDP ऑन मार्केट प्राइस। ये GDP को मार्केट प्राइस पे रख के फिर डेटा कैलकुलेट करते हैं। ओके, देन दे एनालाइज एंड डू द डेटा। ये है आपका फैक्टर कॉस्ट को किस तरीके से हम लोग वेरी करते हैं। अब इसके आगे देखते हैं। ओके, नाउ सी, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू फ्रॉम द बुक ऑल्सो। उसके बाद देखिए, द आइडिया ऑफ GVA हैज़ बीन डिस्कस्ड, मतलब यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडिड मेथड। ओके, जहाँ पे यू एड वैल्यू टू द प्रोडक्ट in the output of the product. Okay, so it is the value of total output produced in the economy में जो produce less the value of intermediate consumption which is used in the production of output further and not used in final consumption, जो कि आपका final consumption में बिल्कुल भी use नहीं होता है। Okay, और बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस इज बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्शन बिटवीन नेट प्रोडक्शन टैक्सेस लेस प्रोडक्शन सब्सिडीज एंड नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। ठीक है, जितनी भी हमारी प्रोडक्ट टैक्स और सब्सिडीज होती हैं, जो छूट मिलती हैं, वो उसके बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस किसके बीच का है, आपका बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट के बीच का जो डिस्टिंक्शन है, विच इज डिस्टिंक्टिंग विथ फ्रॉम ईच अदर, जिसके इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करके आपका नेट प्रोडक्ट निकलता है। ओके, as stated above, the CSO releases GVA at basic price, thus it include the net production tax, also
but not net production taxes. In order to arrive GDP at market price, GDP को जब हम मार्केट प्राइस में लाने की कोशिश करते हैं, विच इज़ डन बाय द CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सो we need to add net product taxes to GVA at basic prices. हमको net product taxes add करना होता है at basic prices. Okay, thus उसका जब हम basic price पे at basic price जब हम net product को add करते हैं, net product add करते हैं, so what is the formula used? जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है, GVA at factor cost, GVA at factor cost, ओके, FC लिख रही हूँ मैं जल्दी, GVA at factor cost plus net production taxes is equal to GVA at basic prices. GVA at basic prices. उसके बाद है, ये आपका था जब GVA एट फैक्टर कॉस्ट होगा तब क्या होगा. ओके, यू हैव टू ब्रिंग आउट GVA एट बेसिक प्राइसेस. एंड नाउ सी, व्हेन यू हैव GVA एट बेसिक प्राइसेस, आई एम राइटिंग BC over here. ओके, दिस इज प्लस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, दैट इज प्रोडक्शन. नेट प्रोडक्शन कितना हुआ आपका, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जितना भी प्रोडक्ट्स यूज हुआ वो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे एट बेसिक प्राइस पे, जितना भी आपका प्रोडक्ट यूज होगा. ओके, दिस इज नेट प्रोडक्ट टैक्सेस और वो है आपका नेट प्रोडक्शन टैक्सेस. ओके, इज इक्वल टू GVA एट मार्केट प्राइस. GVA एट मार्केट प्राइस. ओके, सो ये आपको समझ में आ गया कि हम लोग कैसे निकालेंगे GVA एट फैक्टर प्राइस एंड GVA एट बेसिक प्राइस. ओके, सो ये है आपका फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस एंड मार्केट प्राइस के बीच का डिस्टिंक्शन. नाउ देयर आर some identities which is used over here. Let's see, and we will continue with the identities over here. चलिए, अब देखिए, देर आर सम माइक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज जहाँ पर आप लोग देखेंगे दैट देर आर सम माइक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटीज यू विल सी. अब आप कहोगे, हाउ डज फॉरेनर्स हैव द शेयर ऑफ आवर डोमेस्टिक इकोनॉमी ऑल्सो. उनको भी हमको अपना प्रॉफिट क्यों शेयर करना पड़ता है, वाई डू वी हैव टू डिडक्ट द प्रॉफिट फ्रॉम अस टू देम. तो इसको एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, यू विल सी, दिस इज योर डोमेस्टिक इकोनॉमी. अब डोमेस्टिक का मतलब तो भाई मेरे हिसाब से क्या है, मेरे देश की इकोनॉमी की बात हो रही है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल इकोनॉमी. बट इफ एनी यू नो Korean based or American based company, it can be related to automobile industries, or you can say makeup, whatever it is. Okay, electrical appliances. So अगर वो यहाँ पर आपका काम वो कंपनीज अगर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, वहाँ उनका काम यहाँ हो रहा है, तो यहाँ जितना भी शेयर या टर्नओवर है उसमें से आपको डिडक्ट करके यू हैव टू गिव टू द फॉरेनर्स whose company it is. ओके, कंपनी के ओनर से लेके सब कुछ उस पे बेस पर काम करता है. ओके, द कंपनी हैज टू शेयर द प्रॉफिट विद द फॉरेनर्स बिकॉज एनी फॉरेन बेस्ड कंपनी विच इज बीन वर्किंग हियर, ओके, उसको फिर वहाँ पे जाके उसका शेयर को शेयर करना पड़ता है. जैसे कि ये आपका डोमेस्टिक इकोनॉमी है. ओके, दिस इज प्रॉफिट.
कि आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो. ओके, एंड हियर आर द फॉरेनर्स का मतलब यहाँ पे आप समझ रहे हो, एंटरप्रेन्योर्स, द ओवरसीज एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो यू कैन से. ये सारे ओवरसीज एंटरप्रेन्योर्स हैं. जैसे एक एग्जांपल है, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है आपका, ठीक है. मान लीजिए कोरियन बेस्ड इंडस्ट्री है आपका ह्यूंडई. यू हैव ह्यूंडई का यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ बिकती हैं, लोग खरीदते हैं, पीपल परचेज कार्स ऑफ द ब्रांड ह्यूंडई. ओके, ह्यूंडई के जितने भी वेरिएशन वेराइटी ऑफ मॉडल्स हैं, सब कुछ हम लोग खरीदते हैं. सो उसमें क्या होता है आपका, द प्रॉफिट्स अर्न बाय द कोरियन बेस्ड ह्यूंडई कार फैक्ट्री जो होगी will have to be subtracted from the GDP of India. जो भी इसका प्रॉफिट अर्न किया होगा इन्होंने यहाँ पे इंडिया में, इट हैज़ टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द GDP ऑफ इंडिया. GDP से इसका प्रॉफिट को घटाना पड़ेगा और उनको देना पड़ेगा. वी हैव टू सेंड टू देम. ओके, वी हैव टू सेंड दिस मनी टू देम. सो दिस इज द रीजन वेयर द फॉरेनर्स ऑल्सो शेयर our part of our domestic GDP in their own country also. Okay, समझ में आ गया आपको. अब हम लोग यहाँ पे आइडेंटिटीज की बात करते हैं. सो देखिए, where you have GNP. now what is GNP? GNP is gross national product. okay, gross national product. ये जितने भी आपका फॉरेन कंपनी के साथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द प्रॉफिट ऑफ द फॉरेन बेस्ड कंपनीज में जो भी होता है, उसका कैलकुलेशन हम लोग जीएनपी में करते हैं. और अब जीएनपी में हम लोग हाउ डू वी टेक आउट जीएनपी, हाउ इज वैल्यू ऑफ जीएनपी कमिंग आउट. सो देखिए, जीएनपी जहाँ पे आपका जीडीपी दिया रहेगा, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. हमारा भी इनकम हो रहा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. ओके, समझ में आ गया आपको. दिस इज जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड. ओके, अब उसके बाद देखिए, फिर जब अगर किसी प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाती है, आपको पता है डेप्रिसिएशन मीन्स व्हेन द ओरिजिनल वैल्यू इज डिडक्टेड फ्रॉम देयर. तब जब डेप्रिसिएशन हमको निकालना होता है, व्हाट हैपेंस, दिस वियर एंड टियर इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन. जितना भी हमारा मशीनरी आइटम्स में वियर एंड टियर का काम होता है, वेयर यू हैव टू डू वियर एंड टियर फ्रॉम द ओल्ड मशीन्स एंड यू हैव टू मेक अ न्यू थिंग. सो द डेप्रिसिएशन वैल्यू कम्स आउट फ्रॉम वियर एंड टियर. ओके, सो वियर एंड टियर से आपका डेप्रिसिएशन वैल्यू निकलता है. उसको देखिए क्या करेंगे हम लोग, when we deduct, if we deduct depreciation value from GNP, so what do we obtain, हमको मिलता क्या है, we obtain NNP. ओके, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट. हमको क्या मिलता है, नेशनल प्रोडक्ट. सो जब आपको एनएनपी निकालना होता है, दैट इज जीडीपी, सॉरी जीएनपी माइनस योर डेप्रिसिएशन. ओके, समझ में आ गया. व्हेन वी डिडक्ट जीडीपी, दैट इज depreciation value from GNP, so what do we get, we get NNP. हमको मिलता क्या है, NNP, that is net national product. जो भी नेट वैल्यू है आपकी प्रोडक्शन नहीं ऑफ प्रोडक्ट, so that is known as NNP. that is NNP is equal to GNP minus depreciation. Okay.
अब देखिए आपका यही जो आपका एनएनपी है, इसके भी आगे के हम लोग आइडेंटिटीज को कवर अप करते हैं. लेट्स सी व्हेन दस एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट. एनएनपी जब आपका एट फैक्टर कॉस्ट पे रहता है, ओके, दैट इज नेशनल इनकम. फैक्टर कॉस्ट पे जब रहेगा दैट इज नेशनल इनकम, ओके, एनआई. उसके बाद आपका आ जाता है एनएनपी एट मार्केट प्राइस. एनएनपी एट मार्केट प्राइस एमपी, ओके. एनएनपी एमपी पे अपने क्वेश्चन का किया था, बट आपको इसके बारे में तो पता होना चाहिए ना आप क्या पुट कर रहे हैं. दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ओके. उसके बाद है आपका फिर दोबारा अगर हम एनएनपी एट मार्केट प्राइस में देखें, सो एनएनपी एट मार्केट प्राइस होगा जब एनएनपी एमपी, ओके, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स. नेट इनडायरेक्ट टैक्स आईटी लिख दिया मैंने, ओके, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज. नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ओके. तो ये आपको समझ में आ गया. एनएनपी एट एफसी नेशनल इनकम एनआई, एनएनपी एट एमपी इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, और एनएनपी एट एमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज. तो ये आपको जीएनपी और एनएनपी आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, ओके. उसके बाद देखते हैं फिर जब हम लोग नेशनल इनकम को फर्दर स्मॉल स्मॉल इनकम्स में डिवाइड करते हैं, जो हम पर्सनली यूज करते हैं, दैट इज योर पर्सनल इनकम, ओके. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्सनल इनकम. ठीक है, चलिए इसको देखते हैं. चलिए अब वॉट एवर वी डू स्मॉलर इनकम विथ, नाउ इट इज सब नेशनल इनकम जो है आपका, इट इज सब डिवाइडेड, ओके. नेशनल इनकम इज सब डिवाइडेड इंटू सम कैटेगरीज. नेशनल इनकम है जो कैटेगरीज में सब डिवाइडेड हो रहा है, विच इज नोन एज पर्सनल इनकम, ओके. दैट इज नोन एज पर्सनल इनकम, यानी कि पीआई, ओके. अब पर्सनल इनकम के कुछ इक्वेशंस हैं जिसको आप लोग करेंगे, उसके बाद ही आप लोग क्वेश्चंस कर पाएंगे. यू विल डू क्वेश्चंस आफ्टर दैट. लेट्स सी. पर्सनल इनकम यानी कि पीआई इज इक्वल टू एनआई का मतलब है नेशनल इनकम. फिर उसके बाद आ जाता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जो आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ओके, माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट. नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड, ओके. नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड by household minus corporate tax plus transfer payments to households from government and taxes, to household from गवर्नमेंट एंड टैक्सेस. ठीक है, समझ में आ गया आपको. सो पी आई इज इक्वल टू एन आई, दैट इज नेशनल इनकम, माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड, जितना भी पेमेंट किया गया हाउस होल्ड की तरफ से, माइनस कॉर्पोरेट टैक्स विच इज गिवन बाय द कॉर्पोरेट योर कंपनीज, एंड
प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड टैक्सेस। जितना भी ट्रांसफर पेमेंट हुआ है फ्रॉम टू हाउस होल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड टैक्सेस, दैट थ्रू इस सबसे बड़ी इक्वेशन से आपका ये पर्सनल इनकम निकल के आता है। एंड पर्सनल इनकम के और भी छोटे छोटे वेरिएशंस हैं, जहाँ पे कोई एक चीज़ वैल्यू नहीं दी रखी होगी तो फिर उसको आप लोग आगे करेंगे, बट दीज आर द बेसिक identities which you should know, which you will do for your numericals. Okay, numericals which is needed for the measuring the circular flow of income through your value added methods, expenditure method and income method. Okay, so if you like my channel, then please like, share and subscribe to my channel. Hope you like the video today. Bye, have a nice day.